हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म, और उस कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग आज पढ़ेंगे मोललिटी। तो आइए, सबसे पहले मैं हूं एसके पटेल और आप देख रहे हैं मेरा लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो मेरा वीडियो जब आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म मोललिटी। मोललिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं छोटा m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? छोटा m से। कहता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। इसको हम लोग लिख लेते हैं नंबर of mole of solute dissolved per kg solvent known as मोललिटी। इसको क्या कहते हैं? मोललिटी कहते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोललिटी। तो मोललिटी बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें इन केजी में। तो मोललिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं m से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट WA। किसमें? इन केजी में। और अगर ग्राम में रहे m बराबर NB अपॉन WA इन ग्राम इंटू 1000। ये हो गया आपका मोललिटी निकल गया। ये क्या निकल गया आपका? मोललिटी। बहुत ही आसानी से हम लोग मोललिटी को फाइंड कर लिए। अब यहां देखिए, यहां NB क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट है। यहां WA क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट है। वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब इसको यूनिट निकालते हैं। यूनिट तो मोल को NB बटा WA। तो मोल को हम लोग मोल लिखते हैं, मोल बटा, और वेट को केजी में लिखते हैं, केजी। यानी क्या हो जाएगा? मोल पर केजी, है ना। मोललिटी बराबर हो जाएगा, मोललिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, या यूनिट ऑफ मोललिटी इसको लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ मोललिटी बराबर हो जाएगा मोल पर केजी। मोल पर केजी हो गया, ठीक ना। यूनिट क्या हो गया? मोल पर केजी। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड
is dissolved in 25 gram of benzene. Calculate the molality of solution. यानी कि वेट ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन में देखिए, वेट ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम। अब जो है वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है 75 ग्राम। हमको मोललिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 इन ग्राम। चलिए, तो यहां वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉरी वेट ऑफ क्या है सॉल्यूट है कितना 2.5 ग्राम। तो हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो इसका मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा इथेनोइक एसिड का। तो CH3COOH का मोलिकुलर वेट यानी कि मोलिकुलर वेट ऑफ CH3COOH तो कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 गुने 3 प्लस फिर कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन प्लस 16 गुने 2 प्लस 1, ये कितना आ गया 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 हो गया 1 2 1 3 2 5 3 8 2 10 0 3 1 4 1 5 1 6 60 ग्राम आ गया। कितना आ गया 60 ग्राम पर मोल आ गया। अब देखिए तो नंबर ऑफ मोल कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COOH वेट दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट निकलिए गया 2.5 बटा 60 ये निकल गया। चलिए अब देखिए ये नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब इसका वेट दिया हुआ है तो मोललिटी निकाल लेंगे फार्मूला पर बैठा करके, ये कितना जगह 2.5 अपॉन 60 2.5 अपॉन 60 अपॉन कितना आ जाएगा वेट ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन कितना दिया हुआ है 75 ग्राम, 75 इंटू 1000। अब देखिए ये नीचे आ जाएगा 2.5 अपॉन 60 इंटू 25 इंटू 1000, ये आ जाएगा नीचे 1 एक शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 25 दिया 75 ये आ गया। अब देखिए 2 5 10 और 2 तिया 6 यानी 5 बटा 9 आ गया। कितना आ गया 5 बटा 9, सही है ना। चलिए ठीक है, तो 9 5 45 यानी 0.45 45 5 0.55 मोल पर केजी आ जाएगा, 0.55 मोल पर केजी, या हम लोग लिख सकते हैं इसको हम लोग छोटा m से यानी 0.55 m, यही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि कैलकुलेट द मोललिटी
of a solution containing 20.7 gram of potassium carbonate। सॉल्यूशन में इतना ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट है, कितना ml में घुला हुआ है? 500 ml में। सॉल्यूशन 500 ml सॉल्यूशन है जिसमें इतना ग्राम पोटेशियम कार्बोनेट घुला हुआ है। तो कह रहा है कि इसका मोलैलिटी ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वेट ऑफ K2CO3 बराबर कितना? 20.7 ग्राम। ये आ गया। अब जो है मॉलिक्यूलर वेट K2CO3 बराबर कितना आ जाएगा? 19 इंटू 2 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 3, कितना आ गया? 38 प्लस 12 प्लस 48 और 10 8 18 के 8 8 10 8 18 के 8 1 4 5 6 3 9 98। अच्छा 38 यहाँ पे गलती हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग को गलती कहाँ हो रहा है? यहाँ इसका ये एटॉमिक नंबर हम लोग रखते हैं। ये 40 होता है, 40 गुना 80 आ गया। 80 प्लस 12 प्लस 48 16 होता है, 16 48। तो देखिए 8 2 10 ये हो गया 0 और 4 1 5 8 5 13 130 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 130 ग्राम। चलिए इतना आया। अब जो है इसका नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा? ऑफ K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का कितना आ जाएगा? वेट 20.7 बटा 130 ये आ जाएगा। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को चाहिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट है नहीं, तो वॉल्यूम दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 500 ml। कितना दिया हुआ है? 500 ml। और डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 1 ग्राम पर ml। तो 1 ग्राम पर ml तक मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा V इंटू डी। वॉल्यूम हो गया 500, डेंसिटी 1 बराबर हो गया 500 ग्राम। अब चलिए यहां से निकाल लेते हैं आगे मास ऑफ सॉल्यूशन। तो और मास ऑफ सॉल्यूट बात जानकारी हम लोग को है ये है, तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना आ जाएगा? 500 माइनस 20.7 कितना आ जाएगा? 10 में से 3
9, ये आ गया आपका 4 में 2। 3, 9, ये भी 9, ये 4। नौ में से 2 गया ना, 7, 9, 7, ये हो गया 4। इतना ग्राम हो गया। अब जो है इतना ग्राम तो ये आ गया क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब निकाल लेते हैं मोलरिटी। मोलरिटी बराबर हो जाएगा NB/WA, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो NB आ गया आपका कितना, ये आ गया 20.7/130, और ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट 479.3। ठीक है, 479.3। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब ये मिल गया है आपका ग्राम में, तो ग्राम में मिल गया तो इसको 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा 0.15/479.3 इंटू 1000। इसको जो है 100 आ जाएगा, x से x से x, यानी 15 गुने 10/479.3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 15 दहा के 150, तो ये आ जाएगा आपको लगभग 0.313। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.313 मोल। इसका आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बनाइए आगे। अब हम लोग मोलरिटी और मोललिटी के बीच में रिलेशन निकालते हैं। अब देखिए, मोललिटी बराबर होता है WA, और मोलरिटी बराबर होता है NB बटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन, यानी कि V। ये जो है लीटर में, ठीक ना, और ये जो है केजी में। अब देखिए M बटा M बराबर क्या हो जाएगा, NB/WA इंटू NB, इसको ऊपर लेके चला जाता है इंटू VL। नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल कैंसिल हो गया, M बराबर आ गया M इंटू VL/WA। एक रिलेशन यहां ये मिला। इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, V इंटू डी। वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है V इंटू डी। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बराबर होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट गुने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, हो जाएगा ना। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, हो जाएगा ना। चलिए देखिए, तो वेट ऑफ
सॉल्वेंट निकालना है हमको, तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वेट घटा देंगे। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आ जाएगा कितना? V इंटू डी माइनस कितना? NB इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आ जाएगा। यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट WA बराबर V इंटू डी माइनस NB इंटू MB मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो M बाई M, यहाँ M जो है मोलरिटी है, बराबर क्या आ जाएगा? V लीटर में अपॉन यहाँ V लीटर इंटू B है, या रो से भी किसी किसी में रो से भी डेंसिटी को माइनस NB इंटू MB आ गया। चलिए यहां तक तो ये आ गया। अब जो है वॉल्यूम को हम लोग नीचे लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। M इक्वल टू क्या हो जाएगा? VL इंटू M अपॉन क्या हो जाएगा? VL लीटर में इंटू D माइनस NB इंटू MB, ये हो जाएगा। इतना बराबर क्या हो जाएगा? VL इंटू M अपॉन सॉरी इसको M अपॉन VL इंटू D अपॉन VL माइनस NB अपॉन VL इंटू MB। VL से VL कैंसिल हो गया, VL से VL कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम है ना, इतना बराबर क्या होता है? मोलरिटी हो जाता है। तो यहां से देखिए क्या मिल गया रिलेशन? M अपॉन B माइनस M इंटू MB, M बराबर आ गया। ये एक रिलेशन मिल गया, यानी कि क्या मिल गया? मोलरिटी बराबर मोलरिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये मिल गया एक रिलेशन। ठीक है, तो इस पे आगे बनाइए। धन्यवाद।